मैया की जय। जय जय सीताराम। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, उमा राम स्वभाव जय जाना, ताही भजन तज भाव न आना। ये संवाद जास और आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। ये जो आज संवाद हम आपके समक्ष सुनाने जा रहे हैं, इसकी फलश्रुति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बीच में ही बता दी। बोले, इस संवाद को जो बहुत ध्यान से सुनेगा, पढ़ेगा, मनन करेगा, उसके तत्व को ग्रहण करेगा, उसको निश्चित रूप से भगवान के चरणों में भक्ति हो जाएगी। हनुमान जी महाराज जब लौट करके आते हैं, सारे बंदर और जामबान जी महाराज भगवान के समक्ष गए तो प्रीत सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज, और सबसे कुशल पूछी। एक भी बंदर ऐसा नहीं था जिससे भगवान ने उसकी कुशलता अलग से ना पूछी हो। छोटे से छोटे बंदर से लेकर के और हनुमान जी तक, जामबान जी तक, सबसे कुशलता का प्रश्न करना और सबकी बात को ध्यान से सुनना। जो सर्वश्रेष्ठ होता है, उस सर्वश्रेष्ठ की विशेषता ये निश्चित होती है कि वो हर एक व्यक्ति की बात का सम्मान करता है, भाव का सम्मान करता है और उसके कहे गए वाक्य को ध्यान से सुनता है। क्योंकि ज्ञान जो आता है वो प्रथम रूप से श्रुति के द्वारा ही आता है, कान के द्वारा ही आता है। सबसे भगवान ने कुशल समाचार पूछा। सारे बंदरों ने अपने अपने अनुभव सुनाए। कितनी विचार की बात है ये कि हनुमान जी महाराज सीता जी का पता करके आए हैं, उनको समाचार दे करके आए हैं, उनका समाचार लेकर के आए हैं। कोई भी व्यक्ति संसार का होता तो सबसे पहले कहता, सब लोग पीछे किनारे हो, हनुमान जी तुम इधर आओ, क्या क्या हुआ जरा बताओ, कैसे, ये तो पूछता। लेकिन नहीं, भगवान ने अपने कार्य को पीछे रखा और सबकी कुशलता को आगे रखा। यही सर्वोच्च होने का लक्षण है, यही पूर्ण होने का लक्षण है, यही राम के लक्षण है, यही राम राज्य की भूमि है। जब हनुमान जी महाराज ने सबसे भगवान राम ने सबसे पूछा कुशलता का समाचार, तब जामबान जी महाराज कहते हैं, जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताही सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, जास सुजस्र तैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। जामबान जी महाराज भगवान के परिकर में एक ऐसे महापुरुष हैं जिनकी भगवान के प्रति भगवत्ता को लेकर के कभी भी उनके मन में प्रश्न नहीं आया। काकभूषण जी महाराज, हनुमान जी महाराज, पार्वती जी, गणेश जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, ये सारे पात्र ऐसे हैं जिनके अंदर भगवान की भगवत्ता को लेकर के कभी प्रश्न नहीं आया कि ये है कि ये है। उसी में
जामवान जी महाराज का नाम मैंने इसलिए लिया कि भरत जी महाराज का स्वरूप तो सभी लोग जानते ही हैं। लक्ष्मण जी महाराज सर्वत त्याग करके उनकी सेवा में हैं। हनुमान जी महाराज प्रभु के अस्त्र भी हैं और शस्त्र भी हैं। अस्त्र माने दूर जा कर के जो लक्ष्य भेद करे, और शस्त्र माने जो पास में रह कर के लक्ष्य भेद करे। तो हनुमान जी तो भगवान के अस्त्र भी हैं, शस्त्र भी हैं। काकभूषण जी महाराज प्रभु के ज्ञान घाट के आचार्य हैं। रामचरितमानस के 4 घाट हैं, ज्ञान घाट, भक्ति घाट, कर्म घाट और शरणागति। तो काकभूषण जी महाराज ज्ञान घाट के आचार्य हैं। भगवान शंकर भक्ति घाट के आचार्य हैं। और याज्ञवल्क्य जी महाराज ने जिन्होंने भरद्वाज जी को कथा सुनाई, वो कर्म घाट के आचार्य हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज जो आए हैं सीता जी का पता करके, उसमें जामवान जी महाराज देखे सर्वोच्च कोटि का परमार्थ और सर्वोच्च कोटि का व्यवहार। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हमको छोटी छोटी अर्धालियों में बता दिया। जामवंत कहे सुनो रघुराया, बहुत ध्यान से कृपा करके सुनिएगा। जामवंत कहे सुनो रघुराया, जामवान जी ने कहा, हे मेरे प्रभु सुनिए। जा पर नाथ करो तुम दाया, आप जिस पर अपनी कृपा कर देंगे, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। उसके लिए सदा शुभ जीवन में होगा, उसका जीवन मंगलकारी होगा, और सारे देवता और सारे संसार के नर नारी सब लोग उसके प्रति कृपा करेंगे। ये बात जब जामवान जी महाराज कह रहे हैं तो ये तात्विक बात कह रहे हैं। लेकिन तात्विक बात जो होती है वो कभी कभी भावना की दृष्टि से उतनी युक्ति संगत नहीं होती, क्योंकि जो सब कार्य करके आया है उसका सीधा नाम लेना जितना प्रासंगिक होता है, उतना तात्विक स्वरूप से बता देना कि जामवंत कहे सुनो रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। अरे जिसके ऊपर आप कृपा कर दें, जैसे मान लीजिए कोई बहुत असंभव सा बहुत बड़ा विशाल आपका कोई कार्य जो है कोई करके आया हो, और उसके मित्र और आपके परिवार के सब सदस्य आपके सामने खड़े हों, और 20 आदमियों के बीच में कोई व्यक्ति परम तत्व वाली बात कह दे कि अरे पिताजी या ताऊजी या बाबूजी, आप जिसके ऊपर कृपालु होंगे वो तो कोई भी कार्य कर सकता है। ये बात तात्विक है, ठीक है, आपके जिसके ऊपर कृपालु हैं वो कोई भी कार्य कर सकता है, आपके बताए हुए मार्ग पर वो चल करके आया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी बात तब होगी जब उस व्यक्ति को सामने ला करके खड़ा किया जाए और ये कहा जाए कि आपकी कृपा से इन्होंने ही सारा कार्य किया है। तो जामवान जी महाराज यहाँ पर सर्वोच्च कोटि का परमार्थ और सर्वोच्च कोटि का व्यवहार प्रकट कर रहे हैं। जामवंत कहे सुनो रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ये तो तत्व है। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी बिनयी गुण सागर। देखिए विजय किसकी होती है मालूम है? जो विनय जिसके जीवन में होती है, जिसके जीवन में विनय होगी और जो गुणों से युक्त होगा, सोई विजयी विनयी गुण सागर। विजय का तात्पर्य यह होता है कि हमारे अंदर विनय समाप्त ना हो जाए, विनम्रता समाप्त ना हो जाए, और जो गुण पक्ष हैं वो केवल अपने गुण नहीं दूसरों के गुण देखें और अपने दोष देखें, यही विनय का पक्ष होता है। विनयी व्यक्ति की विशेषता होती है वो जहाँ जाएगा दूसरे को चरणों में झुक जाएगा। आश्चर्य की बात है, दूसरों के चरणों में झुकने में लोगों को खूब संकोच होता है। कभी कभी तो देख लेते हैं जब वो अकेले में हो तब धीरे से जा करके प्रणाम कर लें ताकि दूसरे लोग ना देख लें।
लेकिन आश्चर्य की बात है, व्यक्ति को ये पता नहीं होता है, जब बड़ा व्यक्ति किसी छोटे के चरणों में प्रणाम करता है या गुणी व्यक्ति किसी सामान्य व्यक्ति के चरणों में भी प्रणाम कर लेता है, तो वो व्यक्ति अहम शून्य तो होता ही है, तभी तो करता है प्रणाम। लेकिन सारा समाज जो देखता रहता है, उसको कितनी बड़ी प्रेरणा मिलती है कि इतने बड़े महापुरुष होकर के, सत्संगी होकर के, इतने दिव्य पुरुष होकर के ये सबको प्रणाम करते रहते हैं। तो विनयी व्यक्ति जो होता है, सद्गुण सद्विचारों से युक्त व्यक्ति जो होता है, उसकी विशेषता ये होती है कि अपने प्रत्येक कार्य के द्वारा वो किसी न किसी को शिक्षा देता है। बोल करके शिक्षा कभी नहीं दी जाती है, कह करके शिक्षा नहीं दी जाती है, आचरण करके शिक्षा दी जाती है। जो आचरण करके शिक्षा दी जाती है वही शिक्षा है, और बाकी तो कहा हुआ उपदेश है, कान से सुना जाएगा, निकल जाएगा, ग्रंथ में पढ़ा जाएगा, भूल जाएगा। लेकिन आचरण में आकर के, आचरण के द्वारा यदि आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा लोगों को प्रणाम करना सीखे, एक बार भी आप बच्चे से मत कहिए कि बेटा प्रणाम करो। घर के सब सदस्य प्रणाम करेंगे तो बच्चों का कार्य होता है, बच्चों की एक विशेषता होती है कि बच्चे जो है अनुकरण तुरंत कर लेते हैं। जैसे बाबा ने किया है, जैसे पिताजी ने किया है, जैसे मेरी माँ ने किया है, जैसे मौसी ने किया है, जैसे मामा ने किया है, वैसे हम भी करेंगे। प्रणाम क्या हो जाता है कि बच्चा वही सीख जाता है। तो हम लोगों को जो आचार्य संहिता, अभी जिस बच्चे ने गीता का इतना सुंदर पुरुषोत्तम योग का पाठ सुनाया, आनंद आ गया सुन करके। उसका कारण क्या है? इस बच्चे को सीधे गीता नहीं सिखाई गई है, उस बच्चे के परिवार में गीता के संस्कार जरूर होंगे, या दादा से मिले हों, या पिता से मिले हों, या मामा से मिले हों, किसी से भी मिले हों। लेकिन संस्कार में जब तक गीता नहीं होगी तब तक रक्त में व्यक्ति के वाणी में नहीं आ सकती, जीवन में नहीं आ सकती। जामवान जी महाराज कह रहे हैं, जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम लाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, जास सुजस त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल व आजू। अब कहते हैं, देखिए तत्व की बात पहले कह दी, लेकिन भाव की बात भी तो कहनी चाहिए। भाव की बात क्या है कि जिसने किया है वो भी तो बता दो भाई। ये तो निश्चित है कि भगवान की कृपा जिस पर होगी वो सोई विजयी विनयी गुण सागर। लेकिन भगवान की कृपा तो सबके ऊपर है, तो सबके ऊपर भगवान की कृपा है, ये भी जामवान जी महाराज ने बता दिया। क्योंकि सारा बानर समाज, करोड़ों बंदर वहां पर हैं, वो भी उन्होंने सिद्ध कर दिया कि प्रभु आपकी कृपा तो सबके ऊपर है। लेकिन उस कृपा में आज जो कृपा का स्वरूप किसी किसी के जीवन में दिखाई तो देता है, कहूँ कहूँ वृष्टि शारदी थोरी, उत्तराखंड में कहूँ कहूँ वृष्टि शारदी थोरी, अरण्य कांड में है ये चौपाई। कहूँ कहूँ वृष्टि शारदी थोरी, को एक पाव भगत जिमी मोरी। कहाँ से, कहाँ पर कमल होता है और कहाँ पर उसकी जड़ होती है, ये तालाब में देख के आप सोच नहीं सकते। कहाँ की बात कहाँ से रामचरितमानस में सिद्ध हो जाती है, ये आश्चर्य की बात कहने वाले को ही लगती है, अनुभव होता है। इसका तात्पर्य क्या है? कहने वाला अगर व्यक्ति हो तो व्यक्ति उसकी तैयारी करेगा। कि अचानक जो रामचरितमानस में पुरहीन कमल का जो स्वरूप है वो ऐसा दिव्य है। कहूँ कहूँ वृष्टि शारदी थोरी, कोई एक पाव भगत जिमी मोरी। माने सारे बंदर दसों दिशाओं में गए थे, लेकिन को एक पाव भगत जिमी मोरी। जैसे श्री सीता जी का पता कोई एक भक्त ही लगा सकता है, वो हनुमान जी महाराज थे। हनुमान जी महाराज के लिए तो उन्होंने व्यवहार की दृष्टि से जो भाव पक्ष था वो भी प्रकट कर दिया। बोले नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसों मुख न जाए सो बरनी, पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जामवान जी महाराज ने भगवान को सुना दिए, और सुनत कृपा निधि मन अति भाई। और भगवान को वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भगवान ने जब अपनी कृपा की, जरा कल्पना करिए, सोई विजयी विनयी गुण सागर। जब भगवान ने ये सुना होगा कि आपकी कृपा जिसके ऊपर हो वही विजयी होता है, वही विनयी होता है, वही गुण सागर होता है।
अरे वो तो वेद पुराण और शास्त्रों ने सबने भगवान के यश को गाया ही है। और भगवान तो इतने शीलवान हैं कि उनको अपने गुण को सुनकर के भगवान जो हैं अपना सर नीचा कर लेते हैं। लेकिन जब उनके भक्त के गुण बताए जाते हैं, अगर आप भगवान का सर ऊपर करना चाहते हैं तो हनुमान जी के गुणों का बखान करिए, भगवान के भक्तों की कथा उनको सुनाइए, तब भगवान सामने मुंह करके सुनेंगे और भगवान के गुणों की चर्चा करेंगे। हमारे राम जी इतने संकोची हैं, इतने शीलवान हैं कि वो अपना सर नीचे कर लेंगे। अरे भाई, हमारे सामने आए थे तो हमारी प्रशंसा कर रहे हो। किसी भी गुणी व्यक्ति के सामने उसकी प्रशंसा नहीं की जाती है क्योंकि उसको संकोच होता है। प्रशंसा करने का श्रेष्ठ स्थान होता है कि उसके पीछे उसकी प्रशंसा की जाए। तो जामवान जी महाराज ने कहा, फिर जामवान जी महाराज ने तुरंत ही स्पष्ट कर दिया, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाय सो बानी, पवन तनय के चरित आए, जामवंत रघुपति सुनाए, सुनत कृपा निधि मनत भाई। भगवान को बहुत अच्छा लगा। फिर भगवान श्री राम ने हनुमान जी महाराज से कहा कि सीता जी का तुम हमें कुछ बताओ, कैसे कैसे तुम्हारी वार्ता हुई। तब हनुमान जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा कि सीता जी ने जो है कुछ वचन कहे हैं। वचन कहे कछु जनक कुमारी, क्या अनुज साहेब सहित गहु प्रभु चरना, अनुज समेत लक्ष्मण जी के साथ तुम हमारे प्रभु के पैर पकड़ लेना। अनुज समेत गहे प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना, मैं मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के अपराध नाथ मोहि त्यागी। हनुमान जी महाराज ने भगवान के समक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया। बोले, श्री किशोरी जी ने महाराज हमसे कहा है कि पहले जाकर के मेरी ओर से कि तुम लक्ष्मण जी के चरण पकड़ना और हमारे ठाकुर जी के चरण पकड़ना, दोनों के चरण पकड़ना। और हनुमान जी महाराज ने लक्ष्मण जी के चरण पकड़े, फिर ठाकुर जी के चरण पकड़े। लक्ष्मण जी कदाचित बड़े संकोच में पड़ गए, उठ करके खड़े हो गए। भगवान राम के आंखों में आंसू आने लगे। सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नैना। भगवान कहते हैं, अरे बचन काए मन मम गति जाई, सपनों बूझिए विपत्ति की ताही। श्री सीता जी कह रही हैं कि मैं मन वचन कर्म से भगवान के चरणों में अनुराग करती हूँ। हनुमान, जरा तुम उनसे पूछना कि हमारे किस अपराध के स्वरूप आपने हमारा त्याग किया है। बहुत समझने की बात है। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कई अपराध नाथ मोहि त्यागी। भगवान ने मुझे मेरे कौन से अपराध के ऊपर मेरा त्याग कर दिया, जरा मेरी ओर से जाकर के पहले प्रणाम करना और फिर उनसे पूछ लेना। तब भगवान ने हनुमान जी महाराज को कहा कि हनुमान, बचन काए मन मम गति जाई, अरे सपनों बूझिए विपत्ति की ताही। अरे जो मेरा भक्त मन वचन कर्म से मेरा भजन करता है, मेरे प्रति अनुराग करता है, उसको कभी सपने में भी विपत्ति पड़ सकती है क्या? इसका तात्पर्य मालूम क्या है? ये जो विपत्ति हनुमान दिखाई दे रही है, जो विपत्ति बोल रही हैं, वो है शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संसृत सागर सेतु। वो तो जो मैंने चाहा था, हरि प्रेरित तय अवसर चले मरुत 49, अट्टहास कभी बढ़ गर्जा कभी बड़े लाग आकाश। हरि प्रेरित जो कुछ सीता जी बोल रही हैं, ये तो हरि प्रेरित है। ये जो वास्तविक सीता हैं वो थोड़ी बोल रही हैं। अरे वो तो मन वचन कर्म से जो मेरा भक्त है, उसके जीवन में कहाँ स्खलन आता है, उसको कहाँ दुख, कहाँ विक्षेप आ सकता है। ये जो सीता जी बोल रही हैं हनुमान, ये सीता जी जो हैं वो हमारा वो स्वरूप है जो मेरी इच्छा, जो मैंने इच्छा उनसे की थी, जो मैंने उनसे अनुरोध किया था, वो वाली सीता बोल रही हैं। बोले मन वचन कर्म से तो वह मेरी हैं, वो मेरे पास हैं, वो मुझसे दूर हैं ही कहाँ। लेकिन जो सीता दूर हैं, वो जो ये बोल रही हैं, वो उनका लीलामय स्वरूप है।
तुमको इसके लिए कष्ट करने की आवश्यकता नहीं, ये भाव की व्याख्या है। ए भांत निज निज मत विलास मुनीस हरि बखा नहीं, प्रभु भाव गाहक अति कृपालु सप्रेम सुन सुख मानही। क्योंकि सीता जी ये कह रही हैं कि बचन काय मन मम गति जाही, कि भाई मैंने मन क्रम वचन चरण अनुरागी, तो उसका कोई ना कोई उत्तर जो है भगवान ने जब ये कहा कि मन वचन कर्म से जो मेरे प्रति अनुरक्त होता है उसके जीवन में कोई दुख और क्लेश नहीं होता है। सारी चर्चा के सारे जो हनुमान जी महाराज ने भगवान को सुना दिए और फिर उन्होंने चूड़ामणि उतार करके जो दी थी वो भी भगवान के हाथ में उन्होंने दे दी और चूड़ामणि को भगवान ने हृदय से लगा लिया। फिर हनुमान जी महाराज से भगवान ने कहा, सुन कप तोहि उरण में नाही, देखो कर विचार मन माही। सुन कप तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा। मैं तुम्हारा दोबारा से प्रति उपकार कैसे करूं? किसी ने हमारे प्रति कोई उपकार किया हो, यदि हम उसके प्रति दूसरा उससे अधिक उपकार कर दें, लेकिन भगवान कहते हैं मैं चाहता तो हूं कि तुमसे उर्ण हो जाऊं, लेकिन मैं चाहता भी हूं लेकिन नहीं भी चाहता हूं। चाहता हूं तो इसलिए हूं कि तुमने मेरे इतने बड़े बड़े कार्य किए तो तुम्हारे प्रति भी मैं कुछ उपकार कर दूं, लेकिन फिर बाद में सोचता हूं कि नहीं, मैं तुमसे ऋणी उर्ण नहीं होना चाहता, तुम्हारा ऋणी रहना चाहता हूं। क्यों? बोले भाई तुम्हारे प्रति प्रति उपकार तो मैं तभी करूंगा ना कि जैसे कष्ट मेरे ऊपर आया वैसे कष्ट तुम्हारे ऊपर आए और मैं तुम्हारी सहायता करूं तो मेरा उपकार पूरा हो जाएगा। लेकिन हनुमान, मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कभी कष्ट आए। अरे तुम तो संकट हरण हो, तुम संकट मोचन हो, और तुम मेरी भी कष्टों को हरण कर लेते हो, मेरी भी संकटों का तुमने मोचन किया, और यहाँ तक कि मेरे जितने भक्त आगे होंगे उनके भी संकटों का मोचन तुम ही करोगे। तब हनुमान जी महाराज ने भगवान को देखा और भगवान को देख करके चरणों में गिर गए और गिर करके कहने लगे, महाराज त्राही करिए, त्राही माम, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आप प्रत्युपकार करो का तोरा, कि मैं तुम्हारा प्रत्युपकार कैसे करूं? ये आपके मन में बात आ गई तो क्या हमारे अंदर और आपके में कोई भेद है क्या? प्रत्युपकार की बात कृपा करके मत कहिए। आप केवल नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा कर अनपायनी। आप मुझे अपनी अनपायनी भक्ति दे दीजिए। अनपायनी भक्ति का तात्पर्य होता है जो केवल कृपा साध्य है, जिसको कृपा के द्वारा ही पाया जा सकता है, साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। और अनपायनी भक्ति का एक लौकिक अर्थ ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसको पाने के पश्चात और कुछ पाने की इच्छा ना रहे, वो अनपायनी भक्ति है। हनुमान जी महाराज भगवान से अनपायनी भक्ति मांगते हैं। भगवान ने एव मस्तु कह करके उनके सिर पर हाथ धर दिया। इसके बाद की चर्चा कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।